इंसान ज़िंदगी जीता है मतलब एक खुश रहने के लिए, अपनों को साथ रखने के लिए, अपनों से प्यार करने के लिए। ये ना कि वो चाहे कि मैं हर किसी को छोड़ दूँ, किसी के साथ ताल्लुक़ ना रखूँ, बस मैं एक आज़ाद लाइफ गुजारूँ। मैं कहती हूँ वो इंसान ही नहीं है। अच्छा, सब्जी मंडी से लिया है। मुझे लगता है बैंगन बहुत ज़्यादा लिए, आपको भरता पसंद है ना। भिंडी भी है, भिंडी भी है, खरबूजे, वाह खरबूजे भी हैं। फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी एक साथ है ना। अच्छा वहाँ अच्छा, से अच्छे और ताज़ा सब्जी और फल मिलता है। नहीं अच्छा किया है, वहाँ से कम रेट में भी मिलता है, ताज़ी सब्जी भी मिलती प्याज, आलू, लेमन। अच्छा अच्छा, लेमन लिए हैं। सुबह सुबह हम गर्म पानी करके ना लेमन पिया करेंगे। अब कोशिश करेंगे अपना वेट कम करने की दोबारा से ना। की साफ़ सफाई हो गई है। ये देखें बर्तन हमने वॉश कर लिए हैं और बाकी इन सब्जियों को मैं फिर सेट करके रखती हूँ। हाँ जी, ये भिंडियाँ भी हैं, ग्रीन चिली भी है और ये आड़ू हैं, आड़ू ये देखें। और ये है असल खुशबूदार खरबूजे। और खरबूजा किसको पसंद है, बहुत ही देखें मज़े वाले हैं। जो मीठा ज़्यादा होता है उसकी निशानी ये है कि वो ऊपर से फट जाता है। और हाँ, आड़ू मैंने दिखाए हैं, ये हैं। और आड़ू भी फ्रेश हैं, ये देखिए। मंडी में तो सस्ते थे ना, कल बहुत महंगे मिले हमें, है ना। कल महंगे मिले, आज 200 कैसे दे रहे थे? 200 रुपये। 200 रुपये किलो। देखें कल हमने 300 से भी ऊपर लिए। और जितना भी साफ़ सफाई कर रहे हैं ना, मक्खियाँ जो है वो नहीं जान छोड़ती। अब जुमा की तैयारी करते हैं। हाँ। और आपके कपड़े जो आपने पहनने हैं मुझे दे दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। तो मेहमान भी शायद आ जाएं। अच्छा अच्छा, चलो वो कल के व्लॉग में दिखाएंगे हमारे गेस्ट आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी अभी पता चला है कि सितारा की अम्मी को जो है उसके हस्बैंड ने मारा है। और कहाँ पे मारा है? उसके पाँव पे और टांगों पे मारा है, ठीक है ना। तो वो इस वजह से नहीं चल सकती। पहली बात ये है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं यही समझती हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे। उनकी नेक बीवी है, फरमाबरदार बीवी है। उसने मतलब कि अपनी बेटी के घर आई है, सितारा के घर रुकी है, कोई गुनाह नहीं किया कि वो उसके साथ ऐसा करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। सितारा किसी को नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं माफ़ करेगी। अगर उन्होंने इस तरह से किया है तो ये सरासर जुल्म है। और जैसे ही मैंने सुना है, अभी भी मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, जिसने मुझे बोला है। और वो मतलब कि सऊदीया में रहते हैं, जिन्होंने मुझे कॉल की है। तो बहरहाल मुझे सुन के बड़ा दुख हुआ, तकलीफ़ हुई कि अगर ऐसी बात है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक बार तो मैं ख़ुद देख के भी मुझे झटका सा लगा, चौंक गई मैं। क्योंकि बाजी जो है वो व्हील चेयर पे बैठी है। क्यों बैठी है? माशाल्लाह वो तो ठीक ठाक गई थी, उसको तो कुछ भी नहीं था, खुशी खुशी गई है यहाँ से। तो फिर उसको क्या ऐसा मसला हुआ है कि वो उसको व्हील चेयर पे बिठा के उम्रा करवाया जा रहा है या ज़ियारत कराई जा रही है? बल्कि उससे बड़े तो उसके हस्बैंड हैं, उनको व्हील चेयर पे होना चाहिए था। और उसके अलावा पूरे व्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि वो खामोश थी और वो उदास थी। तो उससे भी ये थोड़ा मतलब कि फ़ील हो रहा है कि कोई मसला ज़रूर है, गड़बड़ ज़रूर है। बहरहाल वो हमारी आंटी हैं। मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि एक ऐसे स्टेज पे वो खड़ी हैं जहाँ के औलाद भी है, शौहर भी है, ऐसे सब रिश्ते हैं, सब रिश्ते उससे जुड़े हुए हैं। वो बड़ी है, मतलब कि सऊदीया से लगा के पाकिस्तान तक उसकी बेटे बेटियां, बहुएं, नवासे, पोते। तो वो बात ये है कि सबको ना संभालना होता है, बड़ों को ही संभालना होता है। तो जैसे मैंने सुना है, मुझे काफ़ी टेंशन हुई है। मैंने कहा इस चीज़ की तस्दीक की जाए ना कि ऐसी बात है कि नहीं। बहरहाल तस्दीक से भी यही पता चला है कि कुछ बात सच है, कुछ झूठ है। क्योंकि मज़ीद जो है पता चलेगा, सितारा ही बता सकती है अगर उसकी अम्मी से उसका राब्ता है। तो मैं इसलिए यहाँ पे कहने आई हूँ, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरती। मुझे दुख हुआ है एज़ ए इंसानियत। वो आंटी बहुत अच्छी हैं, उसको मैं देख के बहुत मुझे अफ़सोस लगा है। जैसे वो उदास उदास सी
تھی پورے व्लॉग میں، اور بس اینڈ میں اس نے کہا ہے کہ اللہ حافظ، یعنی ایک بس ہاتھ ہلایا ہے، اور دعا کا بھی بول رہی ہے، جس نے مجھے دعا کا کہا تھا میں دعا مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دے، اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک میں جتنی بھی دعا کروں اس کے لیے کام ہے، وہ سب کے لیے مخلص ہے، سب کے لیے وہ بہت اچھا سوچتی ہیں، اور اللہ پاک ان کو سب مصیبتوں سے دور رکھے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ستارہ کتنا پریشان تھی، ستارہ رو رو کے اس نے اپنا برا حال کیا ہوا تھا، کیونکہ ماں ایک ایسی ہستی ہے، وہ ایک ایسا رشتہ ہے، نہ تو اسے پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے کوئی دنیا کی کسی بھی دولت سے خریدا جا سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ ماں باپ دوبارہ نہیں آتے، نہ دوبارہ آئیں گے۔ ماں وہ ہستی ہے کہ جو بغیر کسی مقصد کے اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، رات دن دعائیں کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ یا اللہ ہمارے بچے جس کام میں ہیں، جو کام کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں ان کے مقصد میں کامیابیاں دینا، وہ رشتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عرش پہ جاتے تھے نا اللہ پاک سے باتیں کرنے کے لیے، تو ان کی والدہ پیچھے سجدے میں پڑی رہتی تھی تب تک جب تک وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے تھے۔ تو ماں تو وہ عظیم ہستی ہے۔ باقی دیکھیں نا ان کا اپنا مسئلہ ہے، میں نے جیسے ان کے مطلب کہ مجھے ویڈیو بھیجی گئی ہے، لنک شیئر کیا گیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہیں کے رہنے والے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ آنٹی کی کافی حالت خراب ہے، اور وہ ویل چیئر پہ ہے اور بہت زیادہ اداس ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی میں اس چیز کو نہیں مان سکتی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ماموں اس کو ایسے اس طرح سے ماریں گے، یا اس کو، جب کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے مطلب ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا کہ میں اس چیز کی تصدیق کروں گی، پھر اس چیز کا میں جواب دوں گی، اور جو بھی کہہ رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں، اللہ ہی کرے کہ غلط ہو، یہ بات سچ نہ ہو، اور جیسے بھی کنفرم ہوگا میں ضرور بتاؤں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اللہ پاک آنٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک ستارہ کو ہمت دے، صبر دے، اس سے بھی زیادہ اللہ پاک اس کو اسٹرانگ بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔